हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस सफ़र में हम अभी हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि उसका जो मेगा अपडेट आया है जिसका कि बहुत समय से हर किसी को इंतजार था कि दिल्ली का जो सेक्शन है वो पूरी तरीके से पब्लिक के लिए अब खोल दिया गया है और आज हम उसका जो ग्राउंड रियलिटी चेक है वो करने जा रहे हैं कि सच में वो खुला है और अगर खुला है तो किस तरीके का आज के समय में नजर आता है। गीता कॉलोनी का बेसिकली जो फ्लाईओवर था 6 किलोमीटर के आसपास का, वो सबसे बड़ा हर्डल था। तो आज हम उस तरफ जा रहे हैं और देखने वाले हैं कि क्या वो जो एलिवेटेड ट्रैक है वो खुल चुका है। अगर खुल चुका है तो किस तरीके का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो हमारा होने वाला है और हम कोशिश करेंगे अगर वो खुला हुआ होगा तो लॉनी बॉर्डर तक आपको पूरा दिल्ली का सेक्शन जो है वो आज दिखाने वाले हैं। लेफ्ट में ये जो स्ट्रक्चर है अक्षरधाम का जो टेंपल कॉम्प्लेक्स है वो है और उसी के साथ से ही जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है इसी के साथ से होता है। वन ऑफ द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ पर बनाया गया था 2021 में। यहाँ पर ये ऑपरेशनल हुआ था जो कि मेरठ को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। और अब यहाँ पर इस लोकेशन पर जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर एक इंटरचेंज की भी ये सुविधा प्रदान करने वाला है, जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम के साथ से निकलता है। हमने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया और बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में यहाँ से जो रास्ता जाता है वो यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आपको जोड़ेगा और उसी से अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी बहुत ही शानदार है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, हमने पहले भी आपको दिखाया और ज़्यादा मजबूत जो है वो यहाँ पर होती चली जा रही है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में आपको जो बोर्ड है वो सामने नजर आने लगे होंगे, बागपत सहारनपुर देहरादून लेफ्ट की तरफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आपको सामने साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा देहरादून और जो सहारनपुर है वो इस ग्रीन बोर्ड पर, और यही है वो जगह है जहाँ से ऑफिशियली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। और इसका एक और जो पॉइंट है वो ये है कि लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर आपको जो अक्षरधाम टेम्पल है वो नजर आता है, तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब यहाँ पर जो रेलिंग्स वगैरह हैं वो लगा दी गई हैं क्योंकि पहले यहाँ से लोग जो है काफ़ी खड़े होकर अक्षरधाम टेम्पल को देखने लगते थे, उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लॉकेज का भी एक समस्या थी वो हो जाती थी। एक तरीके से आप कहें तो सेल्फी पॉइंट सा बन गया था। यहाँ से सामने की तरफ क्लियरली आपको एक बार फिर से नजर आ जाएगा वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे NH 709B, इसको यहाँ पर ऑफिशियली कहा जाता है। 12 लेन का यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है और ये 210 किलोमीटर यहाँ से लेकर देहरादून की तरफ का बनाया गया है और इसमें मात्र आपको 2.5 घंटे लगने वाले हैं जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी ट्रायल्स पर यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ है और बहुत ही शानदार ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हुआ है। यहाँ का ये जो हिस्सा है जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये तो काफ़ी टाइम पहले से ओपन हो रखा है और ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का नहीं, ये ब्राउन फील्ड अलाइनमेंट का हिस्सा था, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हिस्सा हो जाता है ब्राउन फील्ड, क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पहले से ही होते हैं और उसमें इस तरीके का एक्सप्रेसवे के हिसाब से लेंस निकालना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम था। इनफैक्ट ये जो फ्लाईओवर है ये भी यहाँ पर नया बनाया गया ताकि जो लेंस है वो प्रॉपर यहाँ पर मिल सके। और यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के आसपास में वो पॉइंट आएगा जहाँ पर गीता कॉलोनी का जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है वो स्टार्ट होगा और अगर वो ओपन हो चुका है तो यहाँ पर दिल्ली का पूरा सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। दिल्ली के अंदर लगभग इसके 14.75 किलोमीटर मान के चलें तो 15 किलोमीटर आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी कनेक्टिविटी है बदल देगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे कंजेस्टेड जो एरियाज हैं वो आते हैं आगे की तरफ। आप देखें गीता कॉलोनी यहाँ पर आता है, आगे की तरफ यहाँ पे गांधीनगर आता है, साथ में यहाँ पर जो शास्त्री पार्क है वो है, उसके बाद सादरा का एरिया आता है, खजूरी खास का एरिया आता है। और अगर वहाँ पर वो जो स्ट्रेच ओपन हो गया होगा तो सारे जो हिस्से हैं उन्हें आप एलिवेटेड जो ट्रैक है उसके थ्रू ओवरपास कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सबसे कंजेस्टेड जो एरियाज है उनको पार कर जाते हैं। वैसे भी अगर इस जगह की भी बात करें तो ये यमुना पार का एरिया और एक समय में यमुना पार का पूरा जो हिस्सा हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड माना जाता था, सड़कों की उतनी क्वालिटी नहीं हुआ करती थी और बहुत मुश्किल होता था यमुना पार, और यमुना के एक तरफ की दिल्ली दूसरी तरफ की दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से देखा जाता था। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको एक ही जैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा और बहुत ही आधुनिक मॉडर्न ये जो स्ट्रक्चर्स हैं और ये जगह जो है धीरे धीरे समय के साथ और ज़्यादा विकसित होने वाली हैं, क्योंकि इतनी अच्छी बेहतर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुई है।
फुटओवर ब्रिज भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे दिखने वाले हैं, हर कॉलोनी को आपस में जोड़ने के लिए और सड़क को पार करने के लिए, क्योंकि ये जो है हाई स्पीड कॉरिडोर है, 100 की स्पीड है यहाँ पर ड्राइव करने के लिए। तो ऊपर से जितने भी पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए ये फुटओवर ब्रिजेस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। ये दिल्ली का ईस्ट दिल्ली का एरिया है, आप मान के चलें, और नॉर्थ दिल्ली की तरफ भी आगे की तरफ जाता है और वेल कनेक्टेड करता है। 100 की स्पीड आप देखें, इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर ही अंदर ड्राइव कर सकते हैं। इस तरीके की सुविधा इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आपको मिलती है। और नाउ हम उस मिसिंग लिंक जो पॉइंट है जहाँ पर गीता कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है उस पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पे हमने एक चीज़ काफ़ी नोटिस की कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमराज है, सर्वेलेंस है, वो बहुत ज़्यादा है और सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई इस एक्सप्रेसवे पे रखी गई है। राइट की तरफ में अब जो है गीता कॉलोनी के आसपास का हिस्सा जो है उस पर हम आ गए हैं और आगे की तरफ यहाँ पर गांधी जो नगर है वो भी आता है। एशिया की सबसे बड़ी जो होलसेल मार्केट है उसका एरिया कहा जाता है और अगर एलिवेटेड ट्रैक है वो खुला हुआ नहीं होगा तो आपको सर्विस लेन से जो गांधी नगर की मार्केट है उसी से जाना होता है। अभी टाइम 1:46 के आसपास हो चुका है और हम उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर जो गीता कॉलोनी का एलिवेटेड ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। और हमने घड़ी इसलिए देखी है, अगर वो खुला होगा तो हम देखेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रेच है अगर फ्लाईओवर से हम पार करेंगे तो कितने समय में हम जो है खजूरी खास से जो आगे की तरफ का रास्ता है उस तरफ पहुंचेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे हमें फीलिंग आ रही है कि सामने की तरफ जो एरिया है जहाँ से जो ब्लॉकिंग हुआ करती थी वो हमें दूर की तरफ नजर आ रही है कि वो हट गई है, तो शायद वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो यस, जो रास्ता है वो खुल चुका है। तो ट्रायल्स पर जैसे कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पर गीता कॉलोनी पर आकर यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक है 6.4 किलोमीटर का जिसे हम बता रहे हैं, गांधीनगर, शास्त्री पार्क, सादरा, सीलमपुरी, खजूरी खास, डायरेक्टली आप जो सोनिया विहार है उस पर ये पहुँचाएगा। तो बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आसपास के लोगों के लिए भी, और अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा शानदार हो चुकी है। तो स्मूथली अब आप यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है इस पर चढ़ जाएंगे। तो पहली बार हम भी इस जो एलिवेटेड ट्रैक है या फ्लाईओवर के सबसे लॉन्गेस्ट है दिल्ली का 6.5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में से आप लगा के चले तो आधा तो यही जो फ्लाईओवर है वो है और यहाँ पर ये जो है स्टार्ट हो जाता है। लेफ्ट की तरफ में जो साउंड बैरियर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, इस तरफ तो हमें नजर आ रहे हैं। राइट की तरफ में जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं और लैंड मार्किंग वगैरह भी इस तरफ तो प्रॉपर है। हालांकि अब देखें आप तो लेफ्ट में साउंड बैरियर है उसका काम अभी होना है और राइट की तरफ में जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो अभी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अभी जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रायल्स पर ये अभी ओपन किया गया है और ट्रायल्स के दौरान आपको ये यहाँ पर इस तरीके के नजर आ रहे हैं। बाद में फाइनली इसको जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन है वो होगा, अभी एक तरीके से कहें टेस्टिंग फेज पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलने वाला है। नीचे से यहाँ पर गांधीनगर की मार्केट है उसको आप ओवरपास कर रहे हैं और शास्त्री नगर का हिस्सा है उसे पार कर रहे हैं और 85 की स्पीड जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप लगा सकते हैं इस एरिया में आप 40 या आप मान के चले 30 की स्पीड पर ही यहाँ पर नीचे अगर आप पुस्ता रोड्स पर यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आपको उसी स्पीड पर जाना होता है, लेकिन यहाँ पर आप सुपर स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं। 85 की हमने आपको टाइम दिखाया था, 1:46 के आसपास हमने ये फ्लाईओवर जो है लिया है और देखते हैं कि आगे हम कितने समय में यहाँ से आगे पहुँच जाते हैं। सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया जो है अभी उसके ऊपर से हम ड्राइव कर रहे हैं और ओवरपास करते चले जा रहे हैं। ऊपर की तरफ भी ये जो एलिवेटेड ट्रैक है यहाँ पर भी काफ़ी सारी लेन्स जो है वो दी गई हैं। 3 लेन इस साइड है तो 3 उस तरफ भी होंगी, तो 6 लेन का यहाँ पर ये एलिवेटेड ट्रैक है वो बनाया गया है। और यहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप देखें तो साउंड बैरियर्स आपको अगेन यहाँ पर नजर आएंगे और रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो जो फिनिशिंग टचेज हैं वो कुछ एक जगहों पर पूरी तरीके से हो चुकी हैं, कुछ जगहों पर अभी चल रही हैं, लेकिन जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पर सुपर स्मूथ हो गया है। और अब अगर आप नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली किसी तरफ भी जाना चाहते हैं तो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कल के समय में यहाँ से दिल्ली से अक्षरधाम से अगर आप देहरादून पहुँचना चाहते हैं और 2.5 घंटे में अगर आप देहरादून पहुँच जाएंगे तो कितना सुपर स्मूथ और आसान जो है आपके लिए ड्राइविंग हो जाएगा। फिर आप हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद जो 4 धाम
जो कॉरिडोर है उससे भी जुड़ सकते हैं और उसके थ्रू भी जो धार्मिक स्थल है वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान, चाहे इस तरफ से आप उधर जाना चाहें या उस तरफ से इधर आना चाहें तो वो हो जाएगा। इसी तरीके से हमने दिल्ली कटरा का भी जो एक्सप्रेस वे आपको दिखाया है, जिससे मात्र 6 से 6.5 घंटे के अंदर आप जो कटरा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं और अमृतसर जो है उस तरफ पहुँच सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेस वे है पूरा नॉर्थ इंडिया का पर्टिकुलरली बिल्कुल पूरी तरीके से बदलने वाले हैं और सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो आपको देने वाले हैं। नाउ यहाँ पर सामने आप देखें तो एग्जिट जो है वजीराबाद के लिए या NH9 के लिए आपको 2 किलोमीटर पर जो खजूरी घास है वहाँ पर मिलता है। तो एक और जो यहाँ पर फायदा हुआ है वो यहाँ का जो रीजन है, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको NH9, पुस्ता रोड और लोकल जो ट्रैफिक है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है और आप कंप्लीटली सेपरेट है। अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। गांधीनगर, शास्त्री पार्क, सीलमपुर सबके ऊपर से हम एक अनइंटरप्टेड फ्लाइट जैसे उस तरीके से हम जा रहे हैं। ड्राइविंग करते वक्त यहाँ पर जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी हमें हर जगह पर जहाँ पर उनको होना चाहिए वो सब भी नज़र आ रहा है और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी आपको हर जगह पर यहाँ पर नज़र आएंगे। रात का कभी हम यहाँ पर ड्राइविंग भी आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ की जो LED लाइट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत जो है वो नज़र आती हैं। 1 किलोमीटर पर यहाँ पर वजीराबाद का एग्जिट है वो आपको मिलता है। लगभग आप मान के चलें अक्षरधाम से जो खजूरी घास है वो 10 किलोमीटर पर आता है और अगर इस एलिवेटेड ट्रैक पे बात करें तो लगभग 3 या 4 किलोमीटर के आसपास में जो खजूरी घास का एग्जिट है वो आता है। यहाँ पर जो नीचे भजनपुरा वगैरह का भी हिस्सा है वो भी आता है और आगे से जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी इसके साथ में जुड़ता है जो पिंक लाइन का है। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टी लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस तरफ के जो लोग हैं उनको मिलने वाला है क्योंकि नीचे से जो यहाँ का लोकल जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और जो ऊपर का ट्रैफिक है हालांकि अभी आप देखें तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि पहला दिन है तो लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है तो धीरे धीरे इसका जो उपयोग है वो भी बढ़ेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको जो एग्जिट है वो मिलता है। आप देखें वजीराबाद का जो फ्लाईओवर है, सिग्नेचर जो ब्रिज है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। वहाँ से आप NH9 पर जो करनाल की तरफ का रास्ता है या आप कहें सोनीपत, पानीपत उस तरफ जा सकते हैं। तो ये सब कनेक्टिविटीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखी गई हैं कि आपको मिले। यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत ही अनोखे से ये जो साइन बोर्ड है वो लगाए गए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है नो सेल्फी जोन। 2 बोर्ड जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे क्योंकि यहाँ से अगर नीचे की तरफ आप देखना चाहें तो जो मेट्रो है पिंक लाइन का खजूरी खास का जो स्टेशन है वो भी नजर आएगा और नीचे की तरफ यहाँ पर मल्टी लेवल पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो है, उसके बाद फ्लाईओवर है और ग्राउंड लेवल पर जो रोड है और पीछे की तरफ यहाँ से जो सिग्नेचर ब्रिज है लेफ्ट की तरफ में ही है। तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली नो सेल्फी जोन जो है वो लगाया गया है ताकि लोग यहाँ पर गाड़ी को रोककर फोटो वगैरह खींचने की कोशिश जो है वो ना करें। नाउ यहाँ से हम जो ये एलिवेटेड ट्रैक था इसके एंड में पहुँचने वाले हैं और नॉन स्टॉप हमने यहाँ पर ड्राइविंग की है राइट की तरफ। अब आपको जो आगे की तरफ सोनिया विहार का हिस्सा है, करावल नगर है, वो सब नज़र आने वाला है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारा जो हिस्सा था वो सुपर स्मूथ तरीके से 100 की स्पीड में अगर आप चाहें तो आप कवर कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो ये आज के समय में ट्रायल्स पर खुल चुका है और पूरी तरीके से एक तरीके से कहें आप ये बनकर तैयार है, कोई परेशानी आपको यहाँ पर ड्राइविंग में नहीं होने वाली है। यहाँ से भी अब आप देखें तो आगे की तरफ ये मैन कैरेज वे पहले बंद रहा करता था लेकिन ये भी यहाँ पर अब ओपन कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो एलिवेटेड ट्रैक है वही ओपन हुआ है, उसके साथ में मैन कैरेज वे जो है वो भी ओपन कर दिया गया है, आगे की तरफ का भी कर दिया गया है। लॉनी बॉर्डर तक अब हम इस पर जाने वाले हैं क्योंकि अब यहाँ पर भी ये भी ऑपरेशनल है तो हम इस पर भी ड्राइव करने वाले हैं। और पहले यहाँ पर सर्विस लेन से ही ड्राइव करना होता था लेकिन अब आप जो है यहाँ पर ऊपर से भी ड्राइव कर सकते हैं। ये सब एरियाज जो थे काफ़ी कंजस्टेड एरियाज हुआ करते थे और यहाँ पर नीचे की तरफ से भी ड्राइव करने में काफ़ी जो दिक्कत थी वो रहती थी, लेकिन अब आप देखें तो इस तरफ भी ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार है। राइट की तरफ में जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं वो अभी थोड़े बहुत लगे हैं, थोड़े बहुत लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो वही सुपर स्मूथ तरीके से आप यहाँ पर भी ड्राइव कर सकते हैं। और पीछे की तरफ जितने भी ये कंजेस्टेड एरियाज थे इन सबको आप बहुत ही स्मूथली यहाँ पर पार कर देंगे। तो कोई तकलीफ जो है, अभी तक हम अक्षरधाम से यहाँ तक आ चुके हैं और ड्राइविंग करने में अब यहाँ पर सुपर स्मूथ जो मज़ा है वही आपको आ रहा है। और इस तरफ भी आप देखें लैंड मार्किंग से लेकर क्रैश बैरियर्स वगैरह सब कुछ आपको पेंट वगैरह नजर आएगा। यहाँ पर अब हम जो दिल्ली का आखिरी पॉइंट है उस पर पहुंचने वाले हैं। ये दिल्ली का ही हिस्सा है और ये करावल नगर और अमन विहार जो है उसका हिस्सा है और सोनिया विहार का भी लास्ट हिस्सा चल रहा है। समय देखें आप तो 1:56 हुआ है। तो लगभग 1:46 पर हमने जो गीता कॉलोनी से फ्लाईओवर था, लगभग आप मान के चलें तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारा 9 किलोमीटर के आसपास का हो गया होगा और उसको पार करने में हमें यहाँ पर 10 मिनट ही लगे हैं। और अभी हम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड पर यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, 60 के आसपास में ही ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फुल स्पीड है वो 100 के आसपास है। तो अगर आप उस स्पीड में यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो कितनी जल्दी आप पहुँच सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। और अब ये जो पूरा ट्रैक है आप देखें तो पूरी तरीके से ऑपरेशनल है और आप सारे हिस्से जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। आप आसानी से यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो भी कर सकते हैं और एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँच सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, हर एक चीज़ आपको अपनी जगह पर यहाँ पर नज़र आएगी। अभी जो है ये ट्रायल्स पर है, ऑफिशियली मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक ये जो पूरा ट्रैक है दिल्ली से लेकर देहरादून तक ओपन हो जाएगा। तब तक भी आपके लिए एक्सेस रहेगा क्योंकि अब ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं तो ये धीरे धीरे पब्लिक को नॉर्मली यूज़ करने के लिए मिलता रहेगा। और ये जो आसपास का हिस्सा है एक तरीके से कहें आप सोनिया विहार का जो हिस्सा है उसमें हम आ चुके हैं और दिल्ली को हम एक तरीके से क्रॉस कर चुके हैं और जो यूपी का हिस्सा है उसके अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। सामने की तरफ हमें जो लोनी बॉर्डर का टोल प्लाजा है, जो कि पहला टोल प्लाजा यहाँ पे नजर आएगा आपको, वो बनाया गया है। दिल्ली के अंदर इस एक्सप्रेसवे को यूज करने के लिए कोई टोल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली को पार करते हैं तो यूपी के अंदर आकर सामने आप देखें तो आपको नजर आएगा 1 किलोमीटर पर जो लोनी का टोल प्लाजा है वो आपको मिलेगा। पूरा जो एरिया है आप मान के चलें जो दिल्ली का सेक्शन है वो तो ओपन ही है, उसके साथ जो लोनी के आसपास में भी जो एलिवेटेड ट्रैक है और जो बागपत तक पूरा जाता है, क्योंकि जो सेक्शन इसका फेज 1 कह लें या सेक्शन 1 कह लें जो कि 32 किलोमीटर का अक्षरधाम से लेकर ईस्टर्न फेरिफेरल एक्सप्रेसवे का है जो कि पूरा 32 किलोमीटर का है, उसमें से आप मान के चलें 18 किलोमीटर हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। टाइम अगर आप देखें तो 1:59 हैं वो हुए हैं। और अगर हम अक्षरधाम से ही बात करें तो लगभग हमने 1:35 या 36 मिनट पर अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी। तो मात्र 20 से 25 मिनट में आप वहाँ से लेकर अक्षरधाम से लेकर लोनी बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं और ये अपने आप में एक अलग तरीके का कीर्तिमान होने वाला है, क्योंकि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि एक समय में अक्षरधाम से यहाँ तक पहुँचना इतना आसान होने वाला है। और इनफैक्ट सामने जो लोनी का टोल प्लाजा है वो नज़र आ जाएगा आपको। अभी यहाँ पर कोई भी टोल चार्जेस जो हैं वो आपको नहीं देने होते हैं, क्योंकि अभी ये जो है टोल कलेक्ट नहीं करता है। पूरा स्ट्रेच यहाँ तक तो आप देखें ऑपरेशनल है, ट्रायल्स पर है लेकिन पूरा ऑपरेशनल है। आगे की तरफ भी अभी हम, क्योंकि अब तो आज की इस वीडियो के एंड में हम आने वाले हैं, लेकिन आगे का भी थोड़ा सा हिस्सा हम देखते हुए चलेंगे कि जो आगे का हिस्सा है जहाँ पर जो लोनी के ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक है वहाँ पर मैन कैरिज वे पर आप जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं आपको, क्योंकि पहले क्या होता था यहाँ से आपको नीचे सर्विस लाइन पर ही जाना होता था, मैन कैरिज वे यहाँ पर ओपन नहीं हुआ करता था। लेकिन अब आप देखें तो यहाँ पर भी जो मैन कैरिज वे है वो ओपन है और हम वो जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट में जरूर दिखाएंगे। अभी के लिए हमने आपको लोनी बॉर्डर तक अक्षरधाम से जो पूरा ट्रैक है वो दिखाया। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।